हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ गाँव जाने के लिए। मतलब मैं सबसे लास्ट में तैयार हुई थी और सबसे पहले तैयार हो गई हूँ। और साथ में दोनों बच्चों को भी मैंने नहला धुला के उसे रेडी कर दिया कि मतलब मेरी वजह से लेट ना हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव और हो सकता है मैं आज ना आ पाऊँ, जैसे भी हो वहीं पता चलेगा। इसलिए ना मैं बैग भी पैक कर ली हूँ कि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। कि 2 छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों के हिसाब से मैंने कपड़े ले लिए और अपने भी साड़ियाँ मैं डाल ली क्योंकि गाँव है ना तो वहाँ पे साड़ियाँ पहननी पड़ेगी। तो सुबह यहाँ पे रेडी हो गई है, कार भी आने वाली है। मैंने घर का लगभग सारा काम ख़त्म कर दिया है और मैं पहुँच गई हूँ गाँव। तो सासू माँ यहाँ पूजने के लिए पूड़ियाँ बना रही हैं, तो मैंने उनसे बोला कि मैं हेल्प करूँ, तो बोली नहीं तुम मत करो, तुम बैठो, मैं बना रही हूँ। तो फिर मैं बैठी रही और सासू माँ पूरी तैयारी की। तो यहाँ पे मतलब सब लोग इकट्ठे हो गए, गाँव वाले जितनी लेडीज़ें थी जिनको जाना था। तो मैं भी यहाँ पे निकल रही हूँ। बाप रे, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। बाहर घर के अंदर तो नहीं समझ में आता है। अब फर्स्ट टाइम पे बेबी ना बाहर निकला हुआ है ना, तो और थोड़ा सा डर लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा गरम गरम हवा लग रही है। पहले हम लोग सोचे थे कि सुबह 7 बजे के आसपास निकल जाएंगे, तब मौसम अच्छा है। पर तैयारी में थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो बज रहा है भाई 9:30 और 9:30 बजे के आसपास तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं छाता भी ली हूँ। तो यहाँ पे मतलब लेडीज़ें चल रही हैं, मुझे बोली कि तुम आगे आगे चलो बच्चा लेके। तो मैं लेडीज़ों के आगे हूँ और थोड़ा सा मतलब सर भी ढकना होता है गाँव पे। और मैं जब सर ढक लेती हूँ ना तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और आदत भी नहीं है ना सर ढकने के लिए, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता जल्दी। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी में मैं फंस के गिर जाऊँ और मेरा बेबी भी पहुँच जाए। और ये मंदिर ना हमारे घर के जस्ट 1-2 घर के बाद ही है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाँव के बाहर जाना होगा, वो काफ़ी दूर है, वो भी हम लोग को पैदल जाएँगे। और मैंने बच्चों को मना किया था कि नहीं जाना है, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं। वो जहाँ भीड़-भाड़ देखते हैं ना तो उनका भी मन करता है कि म नहीं हम लोग भी चल रहे हैं, बेबी जा रहा है। तो पहले तो मुझे नहीं लेके गए, पर बच्चे जब पीछे-पीछे चलने लगे तो मुझे था कि बच्चे मानेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि बच्चों को लिवा चलते हैं। तो बच्चे भी साथ में गए हैं हम लोगों के। तो आज यहीं पे ना मतलब हम बेबी की वजह से ससुर माँ ने कीर्तन भी बैठाई हैं। तो भंडारा कल है। और ये ना जो हमारे गांव में जो बड़े-बड़े जो बुज़ुर्ग हैं ना, जो मतलब एक तरह से कोई जेठानी लग रही हैं, कोई सासू माँ लग रही हैं, तो सब पूजा पाठ में लगे हुए हैं। क्योंकि पूजा पाठ ना एक के उसमें नहीं होता है, बहुत सारी औरतें पूजा करती हैं ना, तब जाके जल्दी-जल्दी हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग के गाँव में डांस हो रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा लगा, भीड़-भाड़ में लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा करती हैं यार। मुझे तो नहीं आता है डांस वांस करना। अब बच्चे भी आगे पीछे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे भी आगे पीछे कर रहे हैं कि नहीं हमें भी चलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब चलो चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दूर है पैदल जाने में। तो गांव की देवी हम लोग की पूज चुकी हैं। अब हम लोग ना गांव से बाहर जा रहे हैं, काफ़ी दूर मंदिर है। गांव की सारी लेडीज़ें धीरे-धीरे इकट्ठा भी हो रही हैं कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बेबी को लेके चल रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा-सा क्योंकि काफ़ी धूप है, गर्मी, डर लग रहा है कि कहीं बेबी को कुछ दिक्कत ना हो जाए। अगर छोटे बच्चों को एक बार दिक्कत होती है ना तो बार-बार दिक्कत होने लगती है, इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो मैं बच्चा ना एक लड़की को दे दी हूँ, मैंने कहा आप थोड़ा-सा ले लो। तो वो लड़की ले ली है। अब मैं थोड़ा-सा साड़ी सँभाली क्योंकि साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ा-सा साड़ी पे भी ध्यान देना है। तो हम लोग ना गाँव से बाहर निकल आए हैं, काफ़ी दूर है। मैं तो इतने में ही थक गई थी कि लोग आगे बढ़ रहे थे और मैं पीछे आ रही थी क्योंकि आदत नहीं थी चलने की। पर यह है कि लेडीज़ों के साथ चलते रहो तो समय का कुछ पता नहीं चलता है। तो लगभग हम लोग आ चुके हैं। अब बच्चों ने जैसे माउंटेन देखा कि माउंटेन फर्स्ट टाइम पे वो लोग मतलब इतने पास से देख रहे हैं
तो उनसे और कोई मतलब नहीं, वो सीधे आगे निकल के माउंटेन में चढ़ने चले गए। ये देखो तीनों बच्चे हैं हमारे, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश है कि आज हम लोग माउंटेन में चढ़े। पर हम लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा था कि बचपन में एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही पहाड़ में चढ़ गई थी और मैं गिर भी गई थी, तो मुझे तो बहुत डर लगता है ना, तो मेरे अंदर डर है। वैसे मैं दूसरे के लिए भी डरती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गिर जाए। और फिर यहाँ गांव में ना ज़्यादा कोई सुविधा है नहीं कि किसी को कुछ दिक्कत हो तुरंत सुविधाएं मिलने लगे, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ये सुभी है, सुभी को मैं मना भी कर रही हूँ, मान नहीं रही है। वो कहती है भैया लोग गए हैं तो मैं भी जा रही हूँ। तो वो लोग अपना खेल रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। अब ये मंदिर में हम लोग अंदर, अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ चल चल के, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी, मुझे चक्कर जैसे आ रहा था। तो मैं फिर बैठ गई अंदर ही मंदिर में। और मंदिर के अंदर तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, पर बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे मतलब देवी जी हम लोगों की पूज चुकी हैं बेबी को लेके, तो मैं परिक्रमा लगा रही हूँ। और लेडीज़ ये सारी इकट्ठा हैं, बाहर बैठी हुई हैं, तो वो लोग मतलब पूजा पाठ में लगी हुई, क्योंकि आसपास छोटे छोटे और भी मंदिर हैं जो वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। अंदर मेन मंदिर में हो गया। तो यहाँ पे अब मैं इतनी थकी थी कि हर जगह थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं बैठ जाती थी। तो सब लोग हंसते थे कि मतलब ये थक गई, पर क्या कर सकती हूँ, मैं भी बहुत थकान लगी थी। तो यहाँ पे सासू माँ पूजा कर रही हैं। तो लौटने के लिए हम लोगों ने कार मंगवा लिए हैं कि कार से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो गैस हम लोग ना अपने घर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी कि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हुई थी। ये देखो कितनी हालत तो बुरी हो गई, मतलब मेरे तो हालत ही ख़राब हो गई। अभी ना हम लोगों को घर भी वापस जाना है। तो हम लोग ना गांव से आ चुके हैं। मैं आई थी वही 2 बजे के आसपास और कोई नहीं आया है। मैं आई हूँ और बच्चे आए हैं। तो दोपहर में तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि इतनी थकान लगी हुई थी ना कि मैं बेबी भी मेरा काफ़ी रो रहा था, तो फिर उसमें मुझे टाइम लग गया। अभी फ़िलहाल वो सो रहा है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब बारिश भी हुई थी तो भी वो गर्मी लग रही थी। तो यहाँ भी कोई नहीं था घर पे, तो मुझे आना पड़ा। और सब लोग गांव में हैं और गांव की हालत तो आप जानते हैं कि मतलब कितनी गर्मी होती है। वहाँ पे लाइट नहीं होती है, बच्चे को लेके थोड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चे आ चुके हैं, सब मेरे साथ आ चुके हैं। मेरा बच्चा सो रहा है, सभी लोग भी अभी खेल रहे हैं बच्चे। तो काफ़ी ज़्यादा थकान लगी थी, तो सोने को तो टाइम नहीं मिला है। पर हाँ, यहाँ लाइट वगैरह है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ना बज रहा है वही 6 बज रहा है। अब वहाँ से आके फिर हम लोग, बच्चे सारे भूखे हुए थे ना, तो यहाँ आके पूरा खाना बनाया, तब बच्चों का पेट भरा। अब वो खेल कूद रहे हैं। अब कल फिर सुबह समय से निकलना पड़ेगा क्योंकि बकल भंडारा है और काफ़ी लोग हैं इसमें ना। आज कीर्तन भी था, मतलब आज से कीर्तन बैठाए हैं। और बेबी का था, वो देवी उवी भी पूजे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगा। बेबी की भी हालत ख़राब हो गई थी, गोदी में रह रह के ना एकदम से वो जकड़ जैसे गया था। और जैसे घर आया
वैसे वो गोदी में भी सो